सचिन वाजे का एनआईए को लिखे पत्र से धमाका, बढ़ी महाविकास अघाड़ी की मुश्किलें। शरद पवार की आपत्ति के बावजूद वाजे को पुलिस पद पर बहाल किया गया था, पर रखी गई थी वसूली की शर्त। सचिन वाजे का खुलासा। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और एक और अन्य मंत्री अनिल परब ने उनसे 100 करोड़ रुपए की वसूली के लिए कहा था। टीएफआई पर आपका स्वागत है। मैं महिमा पांडे आपको बताने जा रही हूं कैसे सचिन वाजे के एक पत्र ने महाविकास अघाड़ी की नींव हिलाकर रख दी है। उद्धव सरकार के लिए मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। सचिन वाजे ने पहले ही अनिल देशमुख की पोल खोलकर उद्धव सरकार की मुसीबतें बढ़ा रखी हैं। अब इस पूर्व सहायक इंस्पेक्टर ने एक पत्र में यह संकेत दिया है कि शरद पवार के विरोध के बावजूद उन्हें नियुक्त किया गया था और उन्हीं के जरिए सरकार की अधिकतम वसूली कराई जाती थी। यही नहीं, वाजे ने अपने पत्र में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री अनिल परब पर भी आरोप वसूली के लगाए हैं। इस समय सचिन वाजे एनआईए की हिरासत में हैं और उन्होंने एनआईए को लिखे एक पत्र में बताया है कि कैसे उनके कंधे पर बंदूक रखकर महाविकास अघाड़ी अपने गंदे धंधों को अंजाम दिया करती थी। सचिन वाजे के अनुसार शरद पवार उनकी पुनः नियुक्ति से अधिक खुश नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें नियुक्त किया गया। अपने पत्र में सचिन वाजे ने लिखा है, एनसीपी प्रमुख शरद पवार को मेरे पुनः नियुक्त होने से आपत्ति थी और वे नहीं चाहते थे कि मैं वापस मुंबई पुलिस का हिस्सा बनूं। लेकिन जब ये बात मैंने अनिल देशमुख को बताई तो उन्होंने कहा कि यदि मैं उनको 2 करोड़ रुपए देता हूं तो वो शरद पवार से बात कर सकते हैं। मैंने तब उन्हें इतनी बड़ी रकम चुकाने में असमर्थता जताई थी, तो उन्होंने कहा था कि कुछ समय बाद इसका भुगतान किया जा सकता है। इसी पत्र में सचिन वाजे ने यह भी बताया कि कैसे अक्टूबर 2020 में सह्याद्री गेस्ट हाउस में बुलाकर अनिल देशमुख ने उन्हें शहर के 1650 बार और रेस्टोरेंट से वसूली करने का आदेश दिया था। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन जनवरी 2021 में एक बार फिर यही मांग की गई, जिसे कथित तौर पर सचिन वाजे ने स्वीकारा भी। सचिन वाजे ने पत्र में शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब पर भी वसूली के आरोप लगाते हुए कहा है कि 2020 के जुलाई अगस्त में मुझे मंत्री अनिल परब के आधिकारिक निवास पर बुलाया गया था। मीटिंग में परब ने मुझे प्राथमिक जांच के लिए मिली शिकायत को देखने और जांच के बारे में बातचीत करने के लिए ट्रस्टीज को उनके पास लाने के लिए कहा था। उन्होंने मुझे एसबीयूटी से जांच बंद करने के लिए 50 करोड़ की मांग करने को कहा था। मैंने ऐसी कोई भी बात करने में असमर्थता व्यक्त की थी, क्योंकि मैं एसबीयूटी से किसी को भी नहीं जानता था और साथ ही जांच पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं था। हालांकि इन आरोपों पर अनिल परब ने सफाई दी है और कहा है कि उनका इस मामले से कोई संबंध ही नहीं है, परंतु ये तो जांच का ही विषय है। न केवल परमवीर सिंह ने जो आरोप लगाए थे उनमें दम है, अपितु कहीं न कहीं सचिन वाजे की नियुक्ति में उद्धव ठाकरे का भी हाथ रहा होगा और अब उद्धव सरकार के एक और मंत्री का नाम इस मामले में सामने आया है तो उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो शरद पवार की आपत्ति के बावजूद सचिन वाजे को कैसे नियुक्त किया गया? सचिन वाजे पर तो शिवसेना का आशीर्वाद भी शुरू से रहा है और 2008 में तो सचिन वाजे ने पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की थी। अभी सीबीआई को न्यायालय से सचिन वाजे से पूछताछ करने की स्वीकृति भी मिली है, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में सीबीआई को परमवीर सिंह के आरोपों के आधार पर जांच पड़ताल करने की स्वीकृति दी है। इसके विरुद्ध उद्धव ठाकरे यूं ही नहीं सुप्रीम कोर्ट गए हैं, क्योंकि उन्हें भी भली भांति पता है कि यदि सचिन वाजे के बाद अनिल देशमुख ने मुंह खोला तो उद्धव ठाकरे का पत्ता साफ हो जाएगा। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि एंटीलिया केस तो बस प्रारंभ था। अब एक एक करके न सिर्फ महाविकास अघाड़ी की असलियत जनता के समक्ष उजागर हो रही है, बल्कि उद्धव सरकार के दिन भी अब लद रहे हैं।